हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई वो आप ठीक ही होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, कमल, पवन और नीरज। ये तीनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे, और इन तीनों की जॉब भी फौजी की है और ये जॉब भी एक ही संग करते हैं। मुझे माफ कर देना रीति, अब मुझे जाना होगा। मेरा लेटर आया है, 15 अगस्त आने वाली है ना, इसलिए मुझे अपनी छुट्टियों से भी पहले जाना होगा। कुछ आतंकवादी हमला करने वाले हैं, इसलिए मुझे माफ कर देना। हमारी सिर्फ सगाई हुई है। मैं वादा करता हूँ तुमसे शादी जरूर करूँगा, आके हमारी शादी होगी, लेकिन अब मुझे जाना है। मैं सोच रहा था जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लूं। मुझे तुम्हारे लौट के आने का इंतजार रहेगा। एक बार ध्यान रखना कि घर पर तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। तुम आओगे, मुझे पूरा भरोसा है। तुम ही जीतोगे, हमारी जीत होगी, हमारे प्यार की। आगे तुम मुझसे शादी कर लेना, अब फिर इतना ना तड़पाना मुझे। हमारी सगाई पूरी 6 महीने हो गए। मैंने इंतजार किया कि तुम इस बार लौट के आओगे और मुझसे शादी करोगे, लेकिन अब तुम्हारे जाना जरूरी है। तुम जाओ और जीत के आना। गीता, जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो और मुझे जाना है, और जल्दी जल्दी करना, देरी न लगाओ, मुझे अभी 1 घंटे में ही निकलना है। कहाँ जाना है जी आपको? कल ही तो आप आए। अच्छा, अब समझ में आई। आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो सामान की क्या जरूरत है? सामान क्यों लेके जा रहे हो? कपड़े पैक करने की क्या जरूरत है? वो तो आप पैसे भी मिलने जा सकते हो। अरे, मुझे दोस्तों से मिलने नहीं जाना, मुझे ड्यूटी पे जाना है। अभी अभी खबर मिली है, कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश पे हमला कर दिया है। परसों की 15 अगस्त है ना, इसलिए मुझे अब निकलना होगा और हमारी छुट्टी भी कैंसिल हो गई है। तुम अपना और मेरे बेटे का ध्यान रखना। क्या पता मैं लौटूं या ना लौटूं, इसलिए अब मुझे जाना होगा। मैं अभी अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ, अपनी ड्रेस पहन के आता हूँ। तुम मेरा सामान पैक करो और मुझे जाने दो। चलो। आप चिंता मत करो, मैं मम्मी का अच्छे से ध्यान रखूंगा और मैं और मम्मी आपका इंतजार करेंगे। आप जल्दी से आना अपनी ड्यूटी पर से अपना काम खत्म करके। मुझे पता है मेरे पापा ही जीतेंगे। मैं और मम्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप घर की चिंता मत करना, हमें आपका इंतजार रहेगा पापा। माँ, अरे माँ, मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। मुझे अभी फोन आया है और मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम अपना और घर का ध्यान रखना। मैं लौट के आऊंगा माँ। कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है हमारे देश पे, तो इसलिए हमें अर्जेंटली बुलाया गया है। अब माँ मैं जा रहा हूँ, आप मेरा सामान पैक कर दो। ठीक है बेटा, जा रहे हो, अपना ध्यान रखना। मैंने सोचा तुम्हें लड़कियों की फ़ोटो दिखा देती हूँ। तुम्हें जो भी लड़की पसंद आए मुझे बता देना और मैं तुम्हारी सगाई करवा दूँगी। मुझ बुढ़िया का क्या भरोसा, मैं कितना और जीऊँगी। मेरे अलावा है ही कौन है तुम्हारा इस दुनिया में। ठीक है बेटा, तुम जा रहे हो तो जल्दी से लौट के आना और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी जीत होए। ठीक है बेटा। चलो यार, चलते हैं ड्यूटी पर।
कल ही तो आए थे और फिर जाना पड़ा, लेकिन अपने देश के लिए अपनी जान हाजिर है। सोचा था कि अपनी होने वाली बीवी के संग कुछ समय बिताऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये जंग जीत के लौटेंगे और फिर मैं उसके संग समय बिताऊंगा। यार मुझे अगर कुछ हो जाए ना तो तुम उससे कह देना कि वो अपनी शादी कर ले किसी और लड़के को बढ़िया सा देख के। और यार मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बूढ़ी माँ का ध्यान रखना, अपनी माँ समझना उसे। और वो बेचारी कुछ जानती नहीं है ना, बहुत बूढ़ी है, इंतजार करेगी मेरा। मैं ना भी लौटूं तो तुम उसके बेटे बन के उसका ध्यान रखना। तुम भी तो उसके बेटे हो ना, बेटे जैसे। कैप्टन भैया, हमले के लिए यानी कोई डाउट वो तो क्लियर कर लेना। शायद हो सके इन आतंकवादियों में तो हमारी भी मौत हो सकती है। अगर किसी को घर जाना है तो वो अभी जा सकता है, पीछे कोई नहीं जाएगा। ये कभी भी हमला करने वाले हैं आतंकवादी, हमें तैयार रहना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो वो अभी क्लियर कर ले। और किसी को अगर अपने घर वापस लौटना है, अपनी माँ या बहन या मंगेतर या बीवी के पास, तो वो लौट सकता है, पीछे कोई नहीं लौटेगा। और तुम तैयार हो ना, अपनी अपनी हथियार ले लो, हमें हमला करना पड़ेगा किसी भी पर। क्या पता तुम में से कोई भी ना लौटे, और क्या पता तुम सही सलामत लौट आओ। इसलिए कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। हमें कोई डाउट नहीं है और हमें मरने की भी कोई चिंता नहीं है, और हमें अपनी माँ बहन भाइयों की भी कोई चिंता नहीं है। हम अपने देश के लिए शहीद होंगे। जय भारत, मेरा भारत महान है। हम अब हमले के लिए तैयार हैं। फिर सभी कैप्टन अपने अपने हथियार उठा लेते हैं और तैयार हो जाते हैं हमले के लिए। दोस्तों, फौजियों को तो जितना सलाम किया जाए उतना ही कम है। ना तो उन्हें अपने घर वालों की चिंता होती है और ना ही उन्हें अपनी, और वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं अपने देश के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आगे देखते हैं क्या होता है हमले में। फिर पूरे 2 दिन तक लड़ाई चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, और लड़ाई चलते चलते पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं। ना तो किसी को कुछ पता चलता है लड़ाई में। लड़ाई होती रहती है, इधर से गोली उधर से गोली, गोली मार, वो गोलियाँ चलती रहती हैं। कभी इधर से गोली चल रही है, कभी उधर से गोली चल रही है, कभी इधर से गोली कभी उधर से गोली। इस लड़ाई को अब देखते हैं कि आतंकवादियों को कब मार गिराया जाता है। पता नहीं, ये आतंकवादी भी चाह रहे हैं, फौजी भी चाह रहे हैं। अब देखते हैं इस लड़ाई में आगे क्या होता है। दोस्तों, ये लड़ाई चलती रहती है और हमला भी हो जाता है, और पूरे 2 दिन तक ये लड़ाई चलती है। इसमें सारे आतंकवादी तो मर जाते हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत हो जाती है, पवन और नीरज की। और दोस्तों, वो अपने मरते मरते भी अपने देश का झंडा अपने पास ही लहरा के जाते हैं। बोलो जय भारत माता की जय।
फिर सारे आतंकवादी मर जाते हैं और इसमें हमारे देश के 2 फौजी भी शहीद हो जाते हैं और वो मरते मरते अपने देश का झंडा गाड़ के जाते हैं। और हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो घर आते हैं, उनकी पत्नी बहुत रोती है, उनका बेटा भी बहुत रोता है, पर क्या ही वो कहती है, आप जब शहीद हो गए मुझे कोई बात का गम नहीं है।